बुद्ध जी का। मद चढ़्यो करी एकला छत्री, ले बैठा सिर टीका, ले बैठे सिर टीका, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, कुली बोला देखो रे देखना आया तुम, खेल किया तुम्हारी खातिर, सुनी हो सृष्टि ब्रह्म। चाहे संसार के दुख हो चाहे सुख, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, ब्रह्म सृष्टि को ही अपने सिर पर लेना है, क्योंकि खेल बनाया है उनके लिए। और खेल देखना भी है, जागना भी है, धामधनी को पकड़ना भी है, और जीवों को मुक्ति भी देना है, बख्शिश भी देना है। कितना सारा काम है ब्रह्म सृष्टियों की। जिम्मेदारी देखिए तो, ओहो, आनंदे रोता राम, ये आनंद भी होना है और धनी के वियोग में रोना भी है। आनंद इसीलिए कि खेल हमारे लिए बनाए हैं और हमें परम धाम के अनुभव को बढ़ाने के लिए बनाया हुआ है। इस तरह से जागना भी है। और बोलना तो बहुत सरल है, लेकिन स्वयं तारतम्य ज्ञान महामति प्राणनाथ जी महाराज ऐसे खेल के विषय में बताते हैं कि यहाँ ओहो वर्णा वर्णा करमिने व्याप्या, कहूँ न किसी को पहचान, ऐसा माया का लहर, त्रिगुण का लहर ऐसे चपेट में डाल करके श्रीदास जी महाराज खेल दिखा रहे हैं। कहते हैं ग्रास के त्रिगुण त्रिलोक ऐसो मोह बंध अहंकार, सुध न होवे काँव धाम धनी की, पहुँचने न देवे पुकार। कम से कम इतना कष्ट आत्माओं को हो रहा है तो कम से कम प्रार्थना करने पर परमात्मा तक प्रार्थना तो पहुँचे, वो भी पहुँचने नहीं देता है कलयुग। इतना अनाथ बना देता है कि इस तरह से एक तरफ व्याख्या जा रही है, शुद्ध न होए कहूँ धाम की, पहुँचे नहीं कल बल कुली को। ओहो, पहुँचे नहीं कल बल कुली, कुली के पास, अर्थात ये माया छे अति बलवंते उपनिषे मूलधनी थकी, इसीलिए किसी का बल वहाँ तक पहुँचता नहीं। ये माया छे अति बलवंते उपनिषे मूलधनी थकी, परमात्मा से ही ये माया को राज्य के आदेश से भी काम कर रहे हैं। इसीलिए अब संसार में लोग बोलते थे, अज्ञान में भी बोलते थे, अनजान में बोलते थे, क्या बोलते थे, परमात्मा को सृष्टि परमात्मा जाने, अब हमारे हाथ से कुछ नहीं होने वाला है, बोलते हैं। कहने का मतलब है पूरा अंदर से हार चुके हुए स्थिति, और हारेगी ही। संसार जो है ये जीत के जाने की जगह नहीं है, हार के ही जाने की जगह है। और लोगों ने हार तो तभी स्वीकार करते हैं, या हार की बात तो एक ही जगह बोलते हैं। हार को तो उनके दिमाग में होता ही नहीं, हारना तो जानते ही नहीं है। हार शब्द तो एक ही जगह जा करके बताता है, क्या है, फूल वाला के पास जा करके ये हार कितने के करके आगे हार शब्द कहीं है ही नहीं मनुष्य के डिक्शनरी में। प्रकृति से तो लड़ रहा है। हे राज जी, इस तरह से पहुँचे नहीं कला बला कुली को, कोई मिने 14 भवन। ब्रह्मा विष्णु महेश को तो पकड़ में ले लिए, अब कहाँ से कौन जीतेगा इसको। अब एक ही उसको जीतने वाला एक ही है, कौन, उन्हीं परब्रह्म परमात्मा के हुक्म ही इसको जीत पाएगा, और माध्यम है बुद्ध अवतार। ऐसो महाबली इस कलयुग को, कली को ताए उड़ावे बुद्ध जी एक ही खीना। बुद्ध जी एक पल में ही उड़ा देते हैं, ऐसे बोल रहे हैं राजी महाराज। चलता पूरा लिए दो किनारे, दो किनारे, दिन रात, आदि नारायण शेष नारायण के बीच में हिंदू मुसलमान, दिन रात, नर नार, दोनों किनारे, यानी पेर ऑफ अपोजिट, सब की ओर इसी का ही चलता है। चलता पूर्व लिए दो किनारे, सब से सभी से घेर करके इसने अपने चंगुल में ले रखा है। अब बोलते हैं अब ये इसीलिए सबको घेर के बैठा हुआ है। क्यों? ये भी डरता है, किससे? बुद्ध अवतार से डर धरता बुद्ध जी का।
मद चढ़्यो करी एकला छत्री। ये जो है ना कली, उसको बहुत मद चढ़े, बहुत मद में है ये। करी एकला छत्री, सबको मैंने अपने में कर लिया करके, वो भी एकला छत्री चला करके ले बैठा सिर टीका। सिर टीका मतलब जैसे कहीं जाना हो तो टीका उका लगा करके भेजते हैं ना, विदेश जाने के लिए, अच्छा करना, ये करना, आयुष्मान भव, ऐसा ऐसा। और शादी में टीका लगा करके ऐसा, पुत्रवती भव, क्या क्या आशीर्वाद दे करके विजय करके आना। पहले राजगुरु राजाओं को तिलक ले जाओ, विजय भव, बोलते हैं ना। तो टीका लगा के भेजना मतलब ये एक इसी तरह एक एक्सप्रेशन है ये। तो ये कलयुग ने भी है, ये कली ने भी टीका लगा के आया। किसके हाथ से? श्री राज जी महाराज के हाथ से हैं। राज जी के हाथ से टीका लगा। हाँ, राज जी ने क्या बोला है? ब्रह्मात्मा को क्या बोले? तुम ऐसे खेल में जाओगे, अपने आप को बोलोगे, धाम को बोलोगे, धनी को बोलोगे, आग पानी पत्थर पूजने वालों के पास जाओगे। क्यों बोले राज जी महाराज? क्योंकि पता था मैं ऐसे बनाऊंगा। तो किसके आदेश से ये कल इसने इतना मद चढ़ा है इसको? हैं? इसको इतना मद क्यों चढ़ा? बस ये उपजाए हमारे धनी, हमारे धनी से ही इसका भी उत्पत्ति हुई है। इसके धनी के आज्ञा से काम कर रहा है, इसीलिए धरती में किसी को इसका जीत ही नहीं पाते। अब आ गया हुक्म परमात्मा को, मैंने तेरे इतना दिन तक कैसे फ्री छोड़ दिया था, तो तूफान मचा कर रखा है करके। अब जैसे 14 लोक में जब देवताओं का कुछ, दानवों का कुछ चलता था तो भगवान ऊपर से देखते थे, ओए मचा मचा और मचा, और करके अगर वो चाहते तो वैकुंठ से सुदर्शन कहते तो वहीं से काम हो जाता। लेकिन बेचारा भगवान भी अब आते हैं लीला, अब कर छोड़ दूँ तो ज्ञानी अज्ञानी सब मर जाएंगे। तो इसलिए चुन चुन के मारने के लिए वो भी एकदम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ उसको 27 टन का मुग्दल लेकर के ठोकते हैं आकर के। तो 14 लोग के मैनेजमेंट को पहले देखिए। विष्णु भगवान एक ऊपर से देखते हैं, जैसे कंसा का भी तो हाँ हूँ बहुत देखा, समय आने के बाद पकड़ लिया और 2-3 बॉक्सिंग में ही ठीक कर दिया। उनको करना तो टाइम नहीं लगेगा। रावण को भी एकदम मछली चूहा को बिल्ली खिलाती है, ऐसे ही पहले हनुमान जी भेजे वो जे बाद में जा कर के। तो यहाँ कुछ उत्पात मचाने थे, ऐसे ये उदाहरण है। ऐसे ही राजी महाराज ने टीका लगा के भेज दिए कि जाओ 2-4 साल तूफान मचाओ तुम भी। मेरी ब्रह्मा आत्मा को मानते नहीं, जो बोले इनको भी दिखा दो कला करके छोड़ दिए। अब अति सर्वत्र बरजयत। अब समय आ गया है राजी महाराज, ओए ज़्यादा खटपट नहीं, मैं आ रहा हूँ। तो वो भी आवाज़ सुनता है, वो कांपने लगता है। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं मद चढ़े करी एकांत एकला छत्री, वो अकेला हूँ, मैं हूँ करके, क्योंकि परमात्मा से उसने शक्ति लेके आया है, तब उसका भी शक्तिवान आ रहे। इसलिए बुद्ध डर धरता बुद्ध जी का, ये भी अंदर में डर रखता है। प्राणनाथ जी बोलते हैं ले बैठा सिर टीका, इसने भी परमात्मा का टीका आशीर्वाद लेकर के आया है। अब क्या हुआ? बुद्ध जी धनी हुकुम माहे फिरस्ता सराफिल। अब धरती में बुद्ध अवतार आ गए, बुद्ध जी धनी और हुकुम, परब्रह्म परमात्मा के हुकुम से अभी तक माया ने सबको भवंडर मचाया। अब धनी का ही हुकुम, परमात्मा की आराध्य का आदेश बुद्ध जी के अंदर, अर्थात बुद्ध अवतार धनी का हुकुम से अब माहे
उसी को देखो बुद्ध जी, इसी 21 नंबर चौपाई को देखना सुंदर साथ जी। बुद्ध जी शुरू में है, अस्राफिल लास्ट में है। ये दो लिटी के, हाँ, बुद्ध जी शुरू में है और अस्राफिल लास्ट में है। हिंदू शास्त्र में बुद्ध अवतार और कते परंपरा में अस्राफिल। मोहम्मद ने कहा है मेरा जब्राइल में मैं बैठ के गया, जबरुद से आगे जब्राइल जा नहीं सका, मेरा पंख जलता, मेरा पैर जलता। तो वो उधर से रफ के तखत में बैठ के मैं खुदा के घर में गया करके मोहम्मद बोलते हैं। और फिर बोला कि जब्राइल तो भयंकर शक्ति है, लेकिन जबरुद से आगे लाहौत में जा नहीं सका। तो वही कुरान में फिर लिखा हुआ है कि अस्राफिल आएगा खुदा के घर से और वो शोर फूकेगा। तो पहली बार जब फूकेगा तो सृष्टि को गिरा देगा, पहाड़ को गिरा देगा। दूसरे बार जब फूकेगा तो वो सबको उठा करके मुक्ति कर देगा। ऐसे ऐसे लक्षणार्थ वहाँ पर दिखता है। इसलिए अस्राफिल भी प्राण्य जी ने शब्द प्रयोग किए हैं और बुद्ध जी भी एक ही चौपाई के दो लिटी में। इसलिए बुद्ध जी अर्थात अस्राफिल फिरस्ता धनी के हुक्म में हैं। अर्थात बुद्ध अवतार अब एक ही ट्रैक पकड़ना, या तो अस्राफिल का ट्रैक पकड़ लिए या तो बुद्ध जी का ट्रैक पकड़ लिए। किरंतन ग्रंथ है, 14 ग्रंथ की भूमिका है। अब अस्राफिल वाला चैप्टर सनंद, खुलासा, मार्फत, क्यामत, इन ग्रंथों में अस्राफिल के चैप्टर से, फिरस्ता के चैप्टर से कुछ शब्दों से फिर पूरा ऑपरेशन करते हैं। या तो फिर रास, प्रकाश, किरंतन, कलश और इन ग्रंथों से फिर बुद्ध अवतार की बातें लेंगे। तो करसी नहीं ठाठ प्राण्य जी के विषय में क्या बोला है, नया ठाठ नया बनक से बात करेंगे। तो बुद्ध जी धनी हुक्म आए, धनी के हुक्म के अंदर बैठ करके ये बुद्ध जी काम करने वाले हैं। या तो अस्राफिल बोलो। अब क्या किया, परमात्मा श्री राज जी ने इस तरह से बुद्ध अवतार को भेजा और सब तरफ बुद्ध अवतार ने देख करके बस मैंने सब बात समझ गया था। नहीं जैसे कोई राजा अपने मंत्री को भेजेगा, जब वो बगीचा में कुछ बदमाश लोग ऐसा कुछ चौकीदार बता रहा है, एक बार अवलोकन करके आ जाओ। जैसे सरकार एक डेलीगेशन को भेजता है ना, जाए पता लगा के आइए और रिपोर्ट लीजिए, उसके बाद क्या करना है फिर आगे हुक्म करेंगे करके बोलते हैं ना। ऐसे राजी ने बुद्ध अवतार भेजा और संपूर्ण स्थिति को बुद्ध अवतार ने देखा। अब बुद्ध अवतार ने रिपोर्ट दिया, तिना कान दिए सुनने आज्ञा को। अब बुद्ध अवतार ने सारी धरती का सिचुएशन औरंगजेब से लेकर के सभी राजाओं को आलसीपना, राजाओं के नेग्लिजेंसी, स्वार्थपना, सब बुद्ध अवतार ने स्टडी की। और औरंगजेब के मस्ती को भी, अज्ञान का पराकाष्ठा को सब बुद्ध अवतार ने देख करके परमात्मा को सारा धराज जी महाराज को मैसेज दे दिया। ऐसा ऐसा रिपोर्ट है। अब आगे आपकी जो मर्जी, आप मुझे बोलोगे तो मैं 2 मिनट लगे। इस तरह से बुद्ध अवतार, बुद्ध जी धनी हुक्म माए फिरस्ता अस्राफिल, तिना कान दिए सुनने आज्ञा को। तीना मतलब बुद्ध अवतार ने कान दिए सुनने आज्ञा को, सारा परमात्मा रिपोर्ट दे करके बस अब हुक्म के वेट कर रहे हैं। जैसे आर्मियों को बॉर्डर में गोली खाए तो भी हुक्म जब तक माथे ऊपर से नहीं आता तो गोली वापस नहीं कर सकते। तो हुक्म के बाद एक बार मेन ऑफिस से हुक्म आ जाए फिर देखना करके वहाँ भी एक कसम खिला के रखा हुआ। फायरिंग जो है इतना आसानी से नहीं मिलता है। नहीं फायरिंग का हुक्म दिया तो एक को दूसरा, तीसरा अपने आप में लड़ेंगे, ये भी तो खतरा है।
लेकिन राइट टाइम राइट प्लेस में हुक्म नहीं करते, ये भी नुकसान भी पहुंचता है। अपने 50-100 आर्मी उड़ा चुका है बॉर्डर में, और इधर से आगे यहाँ जाता ही नहीं, ऐसा भी नुकसान होता है। ये भी एक उदाहरण के लिए ले रहे हैं कि आज्ञा को वेट कर रहा है। इसी तरह आप नक्शा उतारिए दिमाग में कि बुद्ध अवतार सारा रिपोर्ट दे करके परमात्मा श्री राजी से आज्ञा को वेट कर रहा है, ऐसा भाव व्यक्त कर रहे हैं। तिन कान दिए सुनने आज्ञा को, पूरा ध्यान दे करके कब गेट सेट गड़ी करके एकदम हरी झंडी के लिए बुद्ध अवतार वेट कर रहा है। अब हुक्म को ना ही ढील, प्राण जी बोल रहे हैं, दिल्ली वाले सब राजाओं, अब सब स्टडी को, मैं सब चीज़ को मैंने देश काल पर समझ गया। आप परब्रह्म परमात्मा का आज्ञा को बस वेट कर रहे हैं। वो भी आप परमात्मा में वेट नहीं करेंगे, तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया है। अब तो हुक्म को नहीं ढील, ऐसा नक्शा उतार रहे हैं प्राण जी। वितक में इन सभी देश काल परिस्थिति, उन राजाओं को गतिविधि को देखते हुए राजा ने मलोरे राय धर्म जात है क्यों नहीं दौड़ो, सब चीज़ आप प्राण जी एक ही साथ यहाँ निकाल रहे हैं। और होता भी ऐसे ही है। ये 1735, 36, 37, 38 में एक ही साथ ऊपर से हुक्म आया और उसका तख्त उल्टा दिया। ये तो वितक में सुनते हैं। यहाँ वैसे ही यहाँ थोड़ा नक्शा क्रिएट हो रहा है, वहाँ वितक में कार्य हो रहा है। अब बुद्ध अवतार ने सारा रिपोर्ट दिया ना, तो सरकार भेजता है ना डेलीगेशन, तो फिर जो इन्वेस्टिगेशन में जो आते हैं वो 12-15 पेज 20 पेज का रिपोर्ट बना के भेजते हैं ना। उसके बाद उसको सरकार थरो पढ़ता है, समझता है, फिर आज्ञा करता है। बस हमारी सरकार थोड़ी देरी करती है, लेकिन अब परमात्मा सरकार जो देरी करने वाला नहीं। क्या बोले, पहुंची पुकार सुनी धनी श्रवणों, यहाँ का सारा रिपोर्ट बुद्ध अवतार ने जो बताया था, जो दिया था, पहुंची पुकार। अभी तक ये मैसेज पहुंचाने वाले ही नहीं थे, क्योंकि बुद्ध अवतार का एक्टिवेट हुए नहीं थे। अब बुद्ध अवतार एक्टिवेट हो गया। पहुंची पुकार सुनी धनी श्रवणों, कही कुली की सब गम। ये आपके कुली ने, आपके जो एक फरामोशी ने, आपके अज्ञान का पर्दा ने, लोगों ने क्या क्या मचा रखा है। कही कुली की सब गम, ये कलयुग ने कहाँ कहाँ क्या क्या सता के रखा है, कौन कौन को सता रखा है। सब बुद्ध अवतार ने रिपोर्ट दे दिया। और साथ साथ ये भी बोला बुद्ध अवतार ने कि साढ़े के जुदाई में बाछा की मिचाई भी बता दी। समझते हैं ना, साढ़े के जुदाई में बाछा की मिचाई। बड़े बड़े बैल जूते से छोटे से बाज जो बछड़ा बछियाँ जो है वो भी उसी में पीसे जाते हैं ना, वो इसको बोलते हैं साढ़े की जुदाई में बाछा की मिचाई। बड़े बड़े राजा अपने मस्ती में, जरा गरीब परेशान है। ये भी अक्षर भगवान ये जागृत बुद्धि ने ये भी रिपोर्ट दे दिया। कही कुली की सब गम, ठीक है। और ये भी रिपोर्ट दिया बुद्ध अवतार ने राज्य के कान में, धीरे से जा करके छाने कहीं हो गए, आपके परमात्मा है, परेशान है। राज्य को कान में बता दिया बुद्ध अवतार ने, राज्य हल्ला मत करना, आपने ब्रह्मात्माओं के लिए जिस उद्देश्य से भेजे थे ना, सब कान पकड़ कर गुटपश कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, ध्यान से देखिए तो, जैसे भगवान विष्णु ने ध्यान से लक्ष्मी की तपस्या देख रहे थे ना, ऐसे आप भी देखिए। हाँ, आपके ब्रह्म सृष्टि कहाँ करे हम माया बोले, हम चुपचाप बैठे हुए अंदर अंदर रो रहे हैं वो। हाँ, करके ये भी अच्छा, हाँ, क्या बोल रहे हैं, अब खिल नहीं मांगेंगे, बात ही छोड़ो, अब तो बात निकालो मत, बहुत दुखी होते हैं। हाँ, अब कृपा करो। हाँ, बाद में आने का पूछना देखना चेहरा। हाँ, अच्छा, राजनेश देखा,
बोल रहे हैं। हाँ, बड़ पीपल की चौकी में फिर से झूला झूलेंगे, हम सब रूहें संग में होंगे और श्यामा जी श्याम होंगे। श्यामा जी श्याम होंगे। राजिया का बदन सुन करके हंस रहे। ब्रह्म सृष्टि का समाचार भी बोल दिया राज जी ने। हाँ, बुद्ध अवतार राज जी महाराज सबके एक एक चेहरा थे। हाँ, एक ने तो थोड़ा देख लिया, ये तो मुंह कुछ चेहरा हिला ही नहीं इसका। फिर उसका सुरता ले, तो अरे वो तो यहाँ तो बादशाह होके बैठा हुआ है। हाँ, अब मेजोरिटी देखे ऊपर, किसी तो अभी तक किसी कोई तो अभी तक गया ही नहीं, यही घूम रहा है परम धाम में। कब खेल देखेंगे। राजी महाराज सब देखे, बुद्ध अवतार ने सारे देखिए यहाँ क्या पता। पहुंची पुकार धनी, सुनी धनी श्रवणो, कही कुली की सभी कम। कलयुग का सारा असर इसने किन किन को सताया है, क्या क्या किया है, उसमें ब्रह्मात्मा कैसे पीछे जा रहे हैं वो भी देखिए राजी महाराज। कलपे जुत्थ जान ब्रह्म सृष्टि के, वो समझे। हालांकि मैं जोकिंग टाइप से बोल रहा हूँ, सुंदर से याद रहे करके, लेकिन बात भी तक की चौपाई क्या ही है। हाँ, कलपे जुत्थ, जुत्था जमात, कितने हैं जुत्था? 25। क्या बोल रहे हैं? अरे 40 जुत्था है, एक जुत्था में 300 हुए, कितना हुआ? 4 3 12,000 नहीं हुए। वो जुत्था, कलपे जुत्था जाना ब्रह्म सृष्टि के। ब्रह्म सृष्टि के जुत्था भी परेशान में हैं, ये जान करके अब राज्य में अब तो जाना पड़ेगा करके अब राजी महाराज एकदम आ रहे हैं आपस। बोलो वत्स क्या चाहिए तुमको। अब राजी उतर रहे हैं। कलपे जुत्थ जान ब्रह्म सृष्टि के, मिले नूरा बुद्धा हुकुम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मिले नूर बुद्धा, तारतम की बुद्धि, और नूर बुद्धि अक्षर की जो जागृत बुद्धि है ना, जागृत बुद्धि हुकुम मिल गया। अब जागृत बुद्धि और हुकुम मिल करके अब कलयुग को पूरी तरह अब बुद्ध अवतार हुकुम मिल गया। जैसे हुकुम मिल गया, शास्त्रार्थ करते हुए अब सबको ठिकाना लगा दिया। उड़ाए अंधेरा किया मिलावा, प्रकाश कियो सब अंग, काढ़ो मोह अहंकार मूल थे, जो करता सब नसो जंग। आप तो महामती प्राणनाथ जी फुल स्विंग में आ गए एकदम। उड़ाए अंधेर, क्या अंधेर थी? परब्रह्म परमात्मा को तो जानते नहीं थे और अंधेर धंधा चला रखे थे। अब सबको जानकारी हो गया, अरे हमने तो यही गलती किया आज तक, इतना अंधेरा का विस्तार किया। अपने आप अंदर में ग्लानि हो लेना, उन ज्ञानियों को भी, उन भक्तों को भी अंधाधुंधा भक्ति की हमने। अब वो एक अंदाज था उनका ब्रह्म के विषय में, अब तारतम ज्ञान द्वारा साक्षात्कार हुआ। अंधेर उड़ाया, अंधेर किया मिलावा, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि सब अब मिल करके एक ही परब्रह्म परमात्मा के भजन करने लगे। पूरा न ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपारे, सब बोलने लगे। त्रिगुण फांस के फंद परे थे, सो फंदा निरवारे। त्रिगुण फांस के फंद परे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी खड़े होकर थे। कौन वो गा रहा है ये, हमको दोष दिखा रहा है। देखा तो ये तो परब्रह्म का उजाला से बोल रहा। अरे हम भी, वो भी गाने लगे, हम भी आदिनारायण के त्रिगुण फांस में फंद परे थे। हम भी आदिनारायण के त्रिगुण, नारायण से कहाँ से आवाज आया? नारायण से देखा तो, अरे मैं भी अक्षर के त्रिगुण फांस के फंद परे थे। अक्षर भी ज्यादा, अरे राज्य के परामर्शी फंद में हम भी पड़े थे करके सब एक ही बार उठा दिया बुद्ध अवतार ने। अब देखिए तो यहाँ पर उड़ायो, उड़ाए अंधेर किया मिलावा, प्रकाश कियो सब अंग।
इस तरह से संपूर्ण उजाला उजाला उजाला, प्रकाश के सब अंग जैसे हम अपने अंदर में अपने को होने में कितना प्रकाश होता है, उसके लिए क्या प्रमाण चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक धार्मिक नाटक में भाग लीजिए जहाँ पर हनुमान का रोल करिए, शिव जी का रोल करिए, सीता का रोल करिए, जो भी है, और वो डायलॉग याद करिएगा, सब याद। लेकिन जैसे मैं सारा रोल करूं, मेरा एक परिचय महेंद्र हुड, जो एक परिचय, वो थोड़ी नहीं बोलूँगा। साड़ी लगा करके भले ही मैं कोई भी एक्टिंग करूं, लेकिन मेरा का पुरुषत्व को थोड़ी नहीं भूलता हूं। और उसके लिए कौन सा उजाला से, वो जो ज्ञान है मेरे अंदर कि मैं ये हूँ करके, वो तो जितना भी आकार प्रकार बदलो, बारूली कमल भांचे वो करके एक्टिंग भले ही करो, लेकिन अपना असली उसको तो भूलते नहीं ना। उसको आप कैसे प्रकाश देखेंगे? उसके अंदर जो प्रकाश है, तो कौन सा प्रकाश है? ज्ञान का प्रकाश। ऐसे ही उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे ही प्रकाश के सब अंग सभी ब्रह्मात्माओं को अपने परम धाम का, अपना संबंध का प्रकाश ब्रह्मात्माओं को हुआ। ईश्वरियों को उसी तरह, जीव को भी उसी तरह से अपने अपने दर्जा से सब निशंक हो गए। काढ़्यो मोह अहंकार मूल थे। कहाँ आग लाग्यो? होइन ओरेछ जाऊ 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 पढाउनु जाऊ जाऊ। त्यो सरकारी सानो बोर चालू गरिहाल। बैठ सानो बोर चालू गर। हो रोड छेउमा परिपट्टि कुन चाहिँ सानो रोड कि ठुलो रोड? के उता जानुपर्छ है। सुंदर जी, आज मैं यहीं ड्रॉप कर रहा हूँ। थोड़ा नज़दीक में किसी जंगल में आग लगाई तो हमारा गौशाला के नज़दीक में पैरा है, तो उसके लिए अब हम सब जा रहे हैं उसको बचाव के लिए। सुंदर जी, पूजन दीदी आप भजन गाइए तो एक दो पूजन दीदी आप भजन गाइए।